हेलो साथियों, सभी को वंदे मातरम। उम्मीद करता हूँ आप सभी सही होंगे। ठीक है। और आज हम एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं। नंबर सिस्टम में ही एक नया टॉपिक है, एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसका नाम है विभाज्यता का नियम, मतलब डिजिबिलिटी रूल। अब इसमें क्या होता है, हमें ये चेक करना होता है कि कौन संख्या, मतलब कोई भी संख्या दे देगा आपको, कह देगा बताओ ये 7 से विभाजित है, और बीच में एक अंक दे देगा, पूछेगा कि इसके बारे में बताओ कि यहाँ कौन सी डिजिट आएगी। पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अपने टॉपिक पर आते हैं। आप समझ जाओगे, आपने सबने पढ़ रखी होंगी चीज़ें, ये देखते हैं। तो टॉपिक का नाम है जी डिजिबिलिटी रूल। टॉपिक का नाम लगा लेंगे सब। डिजिबिलिटी, हिंदी में बोलेंगे जी इसे विभाज्यता का नियम। विभाज्यता या भाज्यता कुछ भी लिख लेंगे, ठीक है, या भाज्यता लिख लेते हैं। भाज्यता के नियम। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आप समझ जाओगे, लेकिन इसका प्रयोग बहुत जगह होता है। जैसे कि हम अगला टॉपिक जो पढ़ेंगे तो हमारा रिमाइंडर थ्योरम होगा, तो रिमाइंडर थ्योरम में बहुत ज़्यादा प्रयोग होती हैं ये चीज़ें कि कहाँ कहाँ लगना है। और इससे आपने देखा होगा पीछे जो पेपर हुए हैं अभी रेलवे में रिसेंटली, उनमें सभी में 72 से डिवाइड करके पूछ रखा है। 72 का पूछा, 11 का पूछा। तो एक तो हमारा टेट जो पेपर होता है हमारा टेट का, उसमें हमेशा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। रेलवे में भी बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं इससे। बड़ा आसान सा टॉपिक है, आप समझ जाओगे। लेके चलते हैं नंबर। पहले बात करते हैं जी एक की। अगर हम एक के रूल की बात करें तो एक का, अगर डिजिबिलिटी रूल की बात करें एक के, तो बड़ा आसान सा है। आसान सा कैसे है, क्योंकि एक एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा नंबर है कि आप उससे किसी को विभाजित कर सकते हो। अगर मैं कहूँ जी आप 100 को 1 से भाग करो तो 100 कटेगा, मतलब किसी भी नंबर को भाग कर दो 1 से, वो नंबर विभाजित होगा 1 से। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि 1 को विभाजित करो किसी और नंबर से, तो एक एक स्पेशल केस है। 1 अपने आप से ही विभाजित होगा, किसी और से नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? 1 अपने आप से ही विभाजित होगा, किसी और से नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं ये 1 से ही विभाजित होगा, किसी और से विभाजित नहीं होगा। बात समझ में आ रही? बहुत छोटी सी बात थी। अब आते हैं 2 के डिजिबिलिटी रूल पर। अब मैं 2, 4, 8 जितनी भी सम संख्या है पहले उनका ले लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। जैसे कि मैं इसे रब करता हूँ, अगर मैं 2, 4 मैं लिख रहा हूँ। जैसे अगर 2 की बात करें, 2 के डिजिबिलिटी रूल की, उसके बाद अगर 4 की बात करें, 8 की बात करें, और फिर 16 की बात करें, और हम फिर बात करेंगे 32 की। अभी ध्यान देना, ये आप कभी नहीं भूलोगे। एक बात समझो, अगर मैं 2 को, क्या 2 की पावर 1 लिख सकता हूँ? कितनी पावर है जी? 1। तो मैं कहूँगा ये संख्या का, ध्यान देना, संख्या की लास्ट डिजिट अगर 2 से डिवाइड होगी, तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझना। अगर 2 की पावर 1 है, 2 की फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, अवाज्य वर्णखंड कर लिए इसके, तो बनेगा 2 की पावर 1। तो संख्या का लास्ट डिजिट, मतलब कि इकाई का अंक 2 से डिजिबल होगा, तो संख्या 2 से विभाजित होगी। इसका हम एग्जाम्पल भी लेकर समझाऊंगा कैसे होगा। ये सब बस सबको पता होगा, बड़े आसान से है ये। उसी प्रकार अगर आप भूल जाते हो 2 की पावर कितना होगा? 2। तो मैं कहता हूं संख्या की लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होगी, तो संख्या 4 से डिवाइड होगी। इतना नॉर्मल सी चीज है। उसी प्रकार 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अगर संख्या का लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड होगी, तो संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। उसी प्रकार अगर 16 की बात करें तो 2 की पावर होता है 4, यहाँ पावर 3 था, 3 डिजिट, यहाँ पावर 4 है तो 4 डिजिट। इस अगर डिवाइड होंगी लास्ट की, ध्यान देना, लास्ट की 4 डिजिट। उसी प्रकार अगर 32 की बात करें, 2 की पावर 5 बनेगा, तो लास्ट की 5 डिजिट 32 से विभाजित होंगी, संख्या 32 से विभाजित होगी। बड़ी छोटी सी बात है, ये सबको पता होनी चाहिए।
तो मैं ये लगता नहीं कि आपको ये रूल याद करने पड़ेंगे, जितने भी रूल पढ़ेंगे तो किसी को याद करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ऑटोमेटिक हमें याद रह जाती है चीज़ें ये। तो हमें क्या देखना है, 2 की पावर 1, उसके बाद 64 में आएंगे 2 की पावर 6 बन जाएगा, तो लास्ट 6 डिजिट। ठीक है, अब इनका एक एक एग्जाम्पल लेता हूँ, एक इसका एक इसका इसका, तो आप अच्छे समझ पाओगे इन चीज़ों को। जैसे कि अगर मैं इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ 2 का, क्या लिखते हैं, जैसे कोई संख्या लिखी है 2 4 5 6। अब मुझे चेक करनी है कि संख्या 2 से डिवाइड है या नहीं, तो कुछ नहीं करना, जो लास्ट डिजिट है ना, लास्ट क्या है 6। अब ये अगर 2 से डिवाइड होती है 6 तो संख्या डिवाइड है, और हमने देखा 2 से डिवाइड हो रही है तो हम क्या करेंगे, संख्या डिवाइड है 2 से। ठीक है, अगर मान लो ऐसा होता, ये होता 2 4 5 5, क्या अब लास्ट डिजिट 5 है, क्या 5 2 से डिवाइड है, आप क्या होगा, नहीं है। अगर 5 2 से डिवाइड नहीं है तो संख्या डिवाइड नहीं है 2 से, नॉर्मल सी बात है। उसी प्रकार 4 में देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 3 5 4 2। अब मैं चेक करना चाहता हूँ 4 से। ठीक है, तो 4 से ऐसा नहीं कि पूरी संख्या को डिवाइड करेंगे, बस लास्ट के 2 डिजिट को चेक करेंगे, 42 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो मैंने देखा यार 40 डिवाइड होगा 4 से, 42 नहीं होगा, तो संख्या 4 से डिवाइड नहीं होगी। ठीक है, उसी प्रकार 35, अगर यहाँ 44 होता या 40 होता लास्ट में, अब मैं 4 से देखूंगा, हाँ जी 44 4 से डिवाइड होगा, तो संख्या भी 4 से डिवाइड होगी। बात समझ में आ रही है, बहुत छोटी छोटी नॉर्मल सी बातें हैं ये। अब 8 वाले में क्या है जी, मैंने लिखा 19216, ये लिख दिया जी। अब मुझे चेक करना है ये 8 से, तो 8 से चेक करने की लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड होनी चाहिए, तो संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। तो मैंने चेक करा कि ये 8 से डिवाइड होगी या नहीं होगी, तो हम 8 से भाग करेंगे जी लास्ट में। तो मैंने देखा जी 8 दूनी 16 और 5 होता 8 से 56, तो ये संख्या डिवाइड हो रहा है, 216 8 से डिवाइड है, तो संख्या भी 8 से डिवाइड होगी। अगर मान लो ये होता इस तरह से और यहाँ होता 8, तो हम कहेंगे जी ये 215 जो है 8 से डिवाइड नहीं है, तो संख्या भी 8 से डिवाइड नहीं होगी। नॉर्मल सी बात समझ में आ रही होगी आपके, बहुत छोटी छोटी बातें हैं, आपको ये समझ में आनी चाहिए। उसी प्रकार 16 का भी देख लेंगे, लास्ट के 4 डिजिट कटेंगी 16 से, तो सही है, नहीं कटेंगी तो संख्या 16 से डिवाइड नहीं होगी। वही काम 32 में है, लास्ट की 5 डिजिट 32 से कटती है, तो संख्या 32 से कटेगी, वरना नहीं कटेगी। अब नंबर एक बात, अब ऐसा तो नहीं हम डिवाइड करके देखेंगे, नंबर एक बात हमें क्या याद रखनी है, अगर लास्ट में सम संख्या है तो कटने के चांस रहेंगे इन संख्याओं से, क्योंकि सम संख्या है तो तभी सम संख्या से कट पाएगी। अगर लास्ट में विषम संख्या दिख जाए ना आपको, तो आप देखते कह दो कि यह संख्या कटेगी नहीं। बात समझ में आ रही है, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये रूल इतना इंपॉर्टेंट है भी नहीं, वैसे तो हमारा 4 का हमें यूज करा था किसमें, यूनिट डिजिट में। ठीक है, अब इस 8 का 4 का 16 का प्रयोग रिमाइंडर थ्योरम में करेंगे, जो शेषफल फिर में चालू होगी हमारी, वहाँ इसका प्रयोग होगा, अन्यथा कहीं नहीं होता। ठीक है, इतनी जरूरत नहीं पड़ती। अब मैं इसे रद्द करता हूँ। अगला जो रूल है वो इम्पोर्टेंट है, या पहले 5 का देख लेते हैं, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रूल है वो देख लेंगे। एक दो सवाल मैं करके दिखा दूंगा आपको, जो आप समझ जाओ। ध्यान देना, मैं सवाल नहीं कराऊंगा, इसके जो सवाल होंगे जब हम कोई प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पर ये सवाल कर रहे होंगे हम, और अच्छे चीज़ों को देख रहे होंगे। ठीक है जी, अब आते हैं 5 वाले पर। अब अगर हम 5 के रूल की बात करें, 5 का 25 का 125 का, ये 3 ही रूल बहुत हैं हमें। अगर 5 के रूल की बात करें कि जी 5 का रूल क्या होगा, तो वही बात है, 5 की पावर 1 है ना, तो लास्ट 1 डिजिट 5 से विभाजित होगी तो संख्या विभाजित होगी। अब या हम ये भी कह सकते हैं लास्ट में 0 या 5 आ जाए तो भी संख्या विभाजित होगी 5 से, अन्यथा नहीं होगी, है ना। ये बात भी देख सकते हैं, लास्ट में 5 है तो संख्या विभाजित हो सकती है इससे, अन्यथा नहीं। ये 0 है, अगर कुछ और आ जाए तो हम समझ जाएंगे यार ये विभाजित नहीं होगी इससे। ठीक है, उसी प्रकार इसमें क्या है, अगर इसके रूल की बात करें तो ये भी आसान सा यार, 5 की पावर 2 है, तो आप समझ गए होंगे लास्ट में 2 डिजिट होंगी तो 25 से विभाजित होगी। वही कंडीशन इसमें होती है, लास्ट में 0 या 5 आप पहले चेक करेंगे कि लास्ट में 0 या 5 है। अगर लास्ट में 0 या 5 दिखता है आपको तो 25 से विभाजित होने के चांस रहेंगे इसमें, अन्यथा नहीं। इस वाले में तो कंफर्म है, अगर 0 5 है तभी कटेगी, इसमें कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन 0 5 होगा तो संभावना बढ़ेगी,
अन्यथा नहीं। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार इस वाले रूल की बात करते हैं तो भैया 5 जगह पर 3 बनता है, तो लास्ट के 3 डिजिट अगर 125 से विभाजित होंगी या लास्ट में 0 या 5 हो तब संभावित होगी। 0 और 5 तो हमें सबसे पहले देखना है। अगर 0 5 हम देख पा रहे हैं ना, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। 0 5 नहीं है उसमें तो हम समझ जाएंगे कि विभाजित नहीं है। बात समझ में आ गई। हमने 2 4 8 और हमने 16 और 32 देखा, उसके बाद हमने 5 25 125 देखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये जो रूल है हमारे इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना रूल हमारा अगला वाला है, वो रूल इम्पोर्टेंट होगा 3 और 9 का, वो बहुत इम्पोर्टेंट रूल है, उसे समझेंगे क्योंकि उस रूल का प्रयोग हमारे एलसीएम एस से बड़े टॉपिक में बहुत ज़्यादा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। 3 और 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं क्या होता है, समझते हैं जी इसे। 3 और 9 का सेम रूल है, उनमें कोई खास चेंज नहीं है। 3 और 9 के रूल में कोई भी चेंज नहीं है। चेंज क्यों नहीं है? क्योंकि जो संख्या 3 से कटेगी वो संख्या 9 से भी कटेगी। ठीक है, लेकिन जो संख्या 9 से विभाजित होगी वो 3 से विभाजित नहीं होगी, ये हमेशा याद रखना है हमें। जो संख्या 3 से विभाजित होगी वो 9 से विभाजित नहीं होगी, लेकिन जो संख्या 9 से विभाजित होगी वो 3 से जरूर विभाजित होगी, ये हमेशा याद रखनी है हमें एक चीज़। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल लिखवाता हूँ, एक मिनट रुको जरा। ठीक है जी, अगर समझते हैं जिसे 3 और 9 का, जैसे कि अब इसका रूल क्या होता है? इसका रूल ये होता है, अगर संख्याओं का, मैं लिखता हूँ इसे छोटा सा शॉर्ट में लिख देता हूँ, संख्या के अंकों का योग अगर 3 या 9 से डिवाइड होगा तो संख्या 3 और 9 से डिवाइड होगी। ठीक है, आसान सा रूल है। इससे पहले जो हमने कल जो टॉपिक पढ़ा था, जो हमने कल वाली वीडियो में देखी, वो देख लेना, सम ऑफ डिजिट की अंकों का योग। तो अंकों का योग हमने कल पढ़ा था। इसका मतलब है अगर अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा, 3 या 9 से डिवाइड होगा, तो संख्या जो है 3 या 9 से डिवाइड होगी। ठीक है, इसे मैं समझाता हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि उनके अंकों का योग 3 से डिवाइड होगा, तो आप समझ जाओगे कैसे। ठीक है, बड़ी आसान सी बात है। जैसे कि मान लो कि कोई संख्या है, मैंने मान ली कि संख्या एक्स वाई है, कोई संख्या एक्स वाई का मतलब यह है, जब मान लो मैंने 12 मान लिया, कोई संख्या 12 है और मुझे पता है कि 12 जो है 3 से कट जाती है, 12 3 से कट जाती है, तो मैंने क्या करा, 18 लेते हैं या इक्वल लेते हैं, हम 21 लेते हैं, 22 लो कि 22 में 3 से कटेगा 9 से। ठीक है, मैंने लिया 22 ले लिया, तो मैं क्यों कह रहा हूं कि इसके अंकों का योग 2 और 2 4 कितना होगा जी, 2 और 2 4, क्या 4 ना 3 से कटेगा 9 से कटेगा, संख्या दोनों से विभाजित नहीं है। तो हम क्यों कह पा रहे हैं ऐसा कि इन दोनों का योग, हम इसलिए कह पा रहे हैं, क्या इस वाली संख्या को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या बताओ, 2 प्लस 10 गुणा में 2। अगर ना समझ में आ रहा तो ऐसे देखो, 2 प्लस में 20, ऐसा लिख सकते हैं इसे? नहीं, आप क्या कहोगे, हाँ जी लिख सकते हैं ऐसा। मैंने क्या करा है जी, 22 को 2 प्लस इस तरह से लिख लिया, आप क्या कहोगे, हाँ लिख सकते हैं। अब आप मुझे बताओ, अभी जब मैंने ऐसा लिख रखा है ये, तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या? ध्यान देना, 18 प्लस 2 प्लस 2 लिख सकता हूँ ऐसा? नहीं, मैंने इस वाली चीज़ को या इस वाली चीज़ को ऐसा लिख दिया, 18 प्लस 2 प्लस 2। अब क्या हाँ लिख सकते हैं। अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ या 9 से डिवाइड करूँ, तब ये 18 3 से भी डिवाइड है और 9 से भी डिवाइड है, तो खत्म। तो क्या बचा, यहाँ 2 बच गया, यहाँ 2 बच गया। अब अगर ये दोनों का योग विभाजित होगा 3 और 9 से, तो क्या बनना है, 4। अब 4 ना तो 3 से डिवाइड है 9 से डिवाइड है, किसी से भी डिवाइड नहीं है। अगर किसी से भी डिवाइड नहीं है तो हम कह पाएंगे संख्या डिवाइड ही नहीं है। मैंने बहुत छोटे से नंबर से लेके समझाया कि आप समझ पाओ। जैसे कि ये नंबर है तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, देखो y प्लस में 10s, 2 अंकों की संख्या को ऐसे लिखते हैं ना, तो हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 9x प्लस x प्लस वाई। तो हमने देखा ये हो गया 9x, कितना हो गया 9x x। क्या इसे x प्लस वाई को ऐसे लिख लूँ? अगर मुझे 3 और 9 से डिवाइड करनी है
तो मैंने देखा ये 3 से ये 9x डिवाइड है, अब 9 से 9x डिवाइड है। अगर ये x प्लस वाई डिवाइड होगा इन दोनों से तो संख्या भी डिवाइड होगी 3 और 9 से। तो इसलिए हम कह देते हैं कि संख्या के अंकों का योग, देखो x प्लस वाई, अगर ये डिवाइड होगी तो पूरी संख्या डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। हो सकता है कि संख्या 4 अंकों की आ जाए। एक एग्जांपल समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लो संख्या ऐसे हो गई A B C D हो गई, 4 अंकों की आ गई। या पहले 3 अंकों की लेते हैं तो इसे ऐसे लिख सकते हैं C प्लस, अब यहाँ B है, अब आप खाली से लिखो इतने को, तो आप लिखोगे इसे 10B प्लस, अब इसे लिखेंगे कितने हैं जी 2 हैं, तो इसे लिखेंगे 100A लिखेंगे जी ऐसे से। और आप क्या होगा जी, हम इसे लिख पा रहे होंगे 99A प्लस A, इसे 9B प्लस में B प्लस C लिख सकते हैं ऐसा। अब यहाँ से अगर मैं इसे और इसे अलग लिख लूँ तो आप क्या होगा 99A प्लस 9B प्लस A प्लस B प्लस C हो जाएगा ऐसा। अब अगर मैं 3 से और 9 से डिवाइड करूँ तो वो 3 से 99 डिवाइड है, ये भी डिवाइड है, ये दोनों ही संख्या डिवाइड है 9 से भी और 30 से भी। लेकिन अब A B C अगर ये अंक हैं, ध्यान देना, ये भी डिजिट है, ये भी डिजिट है, ये भी डिजिट है, इसका मतलब इन तीनों अंकों का योग 3 और 9 से डिवाइड होगा तो संख्या 3 और 9 से डिवाइड होगी। तो ये हमारा रूल इस तरह से बनाया गया है कि अगर संख्या के अंकों का योग 3 और 9 से डिवाइड होगा तो संख्या डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। बहुत छोटी सी बात, आप समझ गए होंगे इस बात को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सवाल हम बाद में करेंगे, पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लो, मैं 1-2 सवाल करा दूंगा वरना इसके। और ध्यान देना, इस टॉपिक से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अच्छे का मतलब है बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से बनते हैं। हमें पता नहीं होता कि इस टॉपिक का क्वेश्चन है, बहुत सारे बनते हैं। कहते हैं ये लास्ट के 2 अंक, शुरू के 2 अंकों को छोड़कर बीच के विभाजित है 9 से 11 से, बताओ बीच का अंक क्या होगा। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको इसका ढंग से बेसिक पता है तो आप बना पाओगे क्वेश्चन। या हमारे जब हम मॉक टेस्ट को चालू करेंगे, जब हम टेस्ट सीरीज चालू करेंगे तो जगह तक वो क्वेश्चन आते रहेंगे, तो वहाँ हम समझाते रहेंगे। तो आप वीडियो को पूरे कॉन्सेप्ट को समझते रहो, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे समझते रहेंगे। ठीक है, अब समझते हैं जी क्या रह गया जी हमारा, ये हो गया 6 का। आपको देख लेते हैं। अब 6 जो है एक अभाज्य संख्या नहीं है, 6 एक अभाज्य संख्या नहीं है। अगर 6 का रूल देखना है हमें तो समझना, इसके वो कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर करेंगे। तो अब ये 2 और 3 हो गया, इसका मतलब जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वो संख्या 6 से विभाजित होगी। 2 से भी होनी चाहिए संख्या, 3 से भी होनी चाहिए। तो पहले तो हम क्या करेंगे, लास्ट अंक देखेंगे कि लास्ट का जो अंक है वो सम है नहीं है, हमें देखा जी सम है, तो फिर 3 से डिवाइड करेंगे उस चीज़ को। ठीक है, अगर देखा ना पेपर में जो सवाल आए थे वो आए थे 72 से, जब 72 का इसे ब्रेक कर लेंगे 8 गुणा 9 में, तो हम क्या करेंगे, पहले 8 से चेक करेंगे या फिर 9 से चेक कर लेंगे। 8 और 9 से दोनों से डिवाइड होगा तभी 72 से डिवाइड होगा। हो सकता है 66 आ जाए पेपर में, तो 6 का मतलब 11 गुणा में 6, तो 11 से चेक कर लेंगे। 11 का रूल में अभी समझाता हूँ क्या होता है। ठीक है, 11 से विभाजित होगा और 6 से विभाजित होगा, 66 से विभाजित होगा। जब भी कभी कोई बड़ा नंबर आता है, जैसे मान लो 108 आ गया, हमने देखा जी ये 12 निम्न 108 होते हैं, तो 9 से और 12 से घटनी चाहिए, 3 दोनों में कॉमन है, बस में है। तो इस तरह चेक कर पाएंगे हम चीज़ों को। तो अब समझते हैं जी आगे। तो 6 का रूल समझ में आ रहा है, जो 2 3 से विभाजित होगा। इसी 72 का जो अगर ऐसा होता है कि वो भाज्य संख्या है तो उसके क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, फिर चेक करें आगे। अब बात करते हैं जी, जैसे कि मान लो कि 2 अंकों की संख्या है x बाई x बाई, 2 अंकों की 2 अंक 2 बार रिपीट है। जैसे मैं लिखूं 23 23, या मैं लिखूं 44 44, या मैं लिखूं 32 32, मतलब कि 2 अंक 2 बार रिपीट हों, 2 अंक 2 बार रिपीट हो रहे हैं, 2 अंक 2 बार रिपीट, 2 अंक 2 बार। तो ये संख्या हमेशा सदैव किससे विभाजित होगी, हमें ये चेक करना है। तो हम करेंगे, कभी भी ये संख्या बन जाती है तो हमें रूल याद करने की जरूरत नहीं है इसमें।
हम रूल बना सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हम क्या करेंगे इसमें, क्या मैं इस चीज़ को ऐसा लिख सकता हूँ, देखना एक्स वाई प्लस एक्स वाई गुणा में 100। मतलब कि एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मैंने मान लो संख्या होगी 23, तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 2300 प्लस में 23 जोड़ेंगे मिलेगा मेरा। आप क्या होगे, हाँ जी हाँ। अब यहाँ से अगर मैं एक्स वाई कॉमन ले लूँ तो आप क्या होगा, अगर एक्स वाई कॉमन लोगे तो आप क्या होगा जी 100 प्लस में 1 बन जाएगा और एक्स वाई गुणा में क्या हो जाएगा जी 101 बन जाएगा। अब मुझे पता है अगर कोई संख्या 101 से विभाजित है, सॉरी ध्यान देना क्या है 101 गुणा में एक्स वाई, तो हम कह सकते हैं यह संख्या 101 से विभाजित होगी। किससे विभाजित होगी जी 101 से विभाजित होगी। तो हमेशा दो अंक दो बार रिपीट हो रहे हैं तो वह संख्या सदैव 101 से विभाजित होगी। तो ये याद रखना है हमें कि दो अंकों की संख्या अगर भूल जाते हैं तो हम इस चीज को निकाल सकते हैं इस तरह से बना के, तो होंगे 101 से। अगर ये बात समझ में कैसे होगी तो यहाँ समझना कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ कि कोई संख्या है, मान लो क्या मानते हैं 32 मान लिया, क्या मानेंगे मैंने 32, ये 32 की जगह ऐसा मानते हैं जो प्राइम फैक्टर में हो। जैसे मान लेते हैं जी 9 दूनी 18 ले लेते हैं ना, मैंने 18 ले लिया। अगर मैं इसे ब्रेक करूँगा तो आप 9 गुणा में 2 कर सकते हैं, ठीक है। क्या इस 18 2 से विभाजित था, आप कहोगे हाँ है। तो क्या ये 9 गुणा 2 विभाजित नहीं होगा 2 से, हो जाएगा। अगर 2 से 2 कट गया क्या बचा 9, तो यहाँ भी काट रहे कितना बचेगा 9। इसका मतलब कोई संख्या a गुणा में b है। और ध्यान देना ये a जो है c से विभाजित है, तो a इंटू बी भी क्या है विभाजित है। जैसे मान लो मैंने कहा जी a c से विभाजित है तो a इंटू बी भी c से विभाजित होगा, या a इंटू बी इंटू सी भी सॉरी d भी c से विभाजित होगा। अब इसमें चाहे कितने मल्टीपल करो, जैसे यहाँ 18 है, अब 18 में चाहे मैं गुणा 4 कर लूँ, चाहे मैं गुणा 5 कर दूँ, गुणा 6 कर दूँ, डिवाइड तो हो गई 2 से पक्का, क्योंकि 2 तो इसमें आ गया मेरा। उसी प्रकार अगर एक्स वाई गुणा 101 है तो ये पक्का है कि 101 से सदैव ये संख्या कटेगी, ठीक है। हो सकता है कि एक्स वाई ऐसी संख्या हो जो किसी और नंबर से कट रही हो। जैसे मान लो 23 बन रहा था, 23 गुणा में 101, तो ये 23 से विभाजित हो जाएगी। हाँ ये हम कह सकते हैं कि 101 से सदैव विभाजित होगी। अब यहाँ जो संख्या होगी उससे विभाजित होगी, लेकिन ये कंफर्म है कि 101 से 101% विभाजित होगी। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। अगर 3 अंकों की संख्या होती है तो किस किस से विभाजित हो सकती है देखते हैं। देखिए 3 अंकों की संख्या लिख लेते हैं एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ऐसा लिख लेते हैं ना। जैसे मैंने लिखा जी एक्स वाई जेड ये ले लिया, ठीक है। तो क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, ये आप अपने आप स्वयं बना सकते हो, बस मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। गुणा में कितने जी 3 है तो 3 जीरो आएंगे, पिछली बार 2 थे तो 2 जीरो थे, समझ रहे होगे आप मेरी बात को। एक्स वाई जेड, अगर मैं एक्स वाई जेड कॉमन ले लूँ यहाँ से तो आप क्या होगा जी 1000 प्लस में 1 आएगा, तो इसे लिख सकते हैं कि गुणा में 1001। अब 1001 जो है जिससे विभाजित होगा, अभी संख्या ये तो कंफर्म है कि 1001 से विभाजित होगी, लेकिन 1001 जो है कोई प्राइम नंबर नहीं है। क्या नहीं है जी, कोई प्राइम नंबर नहीं है। 101 जो था वो प्राइम नंबर था, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये बहुत संख्याओं से विभाजित होता है। तो 1001 से विभाजित होगी, और 1000 के अगर मैं फैक्टर करूंगा तो आप क्या होगा ये 7 से विभाजित है, ये 13 से भी विभाजित है, ठीक है जी। 7 से भी है 13 से भी है, तो हम कहेंगे संख्या 7 से विभाजित भी होगी और 13 से विभाजित होगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है नहीं। और ये संख्या 11 से भी विभाजित होगी, क्योंकि 1001 जो है हमारा 11 से विभाजित होता है, 13 से भी होगा 7 से भी होगा। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ अगर 3 अंकों की संख्या 2 बार रिपीट होती है, कितनी बार 2 बार रिपीट होती है, तो संख्या 7 13 11 1001 से विभाजित होगी।
ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है कि कोई भी संख्या अगर 3 अंकों की संख्या 3 अंक 2 बार लिखे जाएं इस तरह से, तो वो संख्या 7, 13, 11 और 1001 से विभाजित होगी। आगे बढ़ते हैं इसमें, और क्या बन सकता है। अब बात कर लेते हैं, अगर 6 अंकों की संख्या सेम अंक से लिखी हो, जैसे कि मान लो ऐसा लिखा है ए ए ए ए ए ए, ऐसे लिखा मिल गया, ठीक है। तो यह संख्या ऐसे मान लो 6 6 6 6 6 1 2 3 4 5 6, 6 बार 6 लिखा है, 7 बार 6 लिखा है, या आपका 1 बार 6 लिखा है। बात समझ में आ रही है नहीं? तो ये सारी संख्याएं हमेशा 3, 7, 11, 13, 21, 37 से विभाजित होंगी। ये हमेशा आपको याद रखना है, ठीक है जी। अगर 6 संख्या आपको लगातार मिल जाएंगी तो आप समझ जाना 3, 7, 11 और हमारा 13, 21 इनसे सबसे विभाजित होंगी। ये 100% ऐसा होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले चीज पर आते हैं। अब हमारा ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा मिल जाए कि एक्स वाई, तो आप ऐसी संख्या के डबल वाली मिल जाए, 3y डबल वाली मिल जाए, तो आप स्वयं भी बना सकते हो। तो हम इसे कैसा लिख सकते हैं, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं एक्स वाई प्लस में, ठीक है जी। अब यहाँ लिख देंगे, इतने को लिखो पहले आप, तो आप क्या वैसे लिखेंगे जी गुणा में 100 लिख सकते हैं प्लस। उसी प्रकार इसे क्या लिखेंगे जी, एक्स वाई तो ऐसे ही रहेगा गुणा में, कितने जीरो लगेंगे, 4 जीरो लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है जी। अब मैं यहाँ से अगर एक्स वाई कॉमन लूंगा तो आप क्या होगा, अंदर बचेगा जी ये वाला प्लस 100 प्लस बनेगा ऐसा। अब जब ऐसे जोड़ूंगा मैं से, तो ये बनेगा कितना जाएगा गुणा में, जब जोड़ेंगे तो 0 1 0 1 ये बनेगा मेरा। तो संख्या किससे विभाजित होगी, इससे विभाजित होगी, तो ये आंसर लगेगा मेरा 1 0 1 0 1। तो आप जब भी ऐसा चीज़ें बन के आएंगी तो उम्मीद करता हूँ कि आप स्वयं बना लोगे इन चीज़ों को। जब भी ऐसा बन जाए तो आप स्वयं बना लेना इन चीज़ों को। अब 7, 11, 13 का लेते हैं, उसके बाद टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा, इसमें कुछ रहेगा नहीं विभाजिता के नियम में। सवाल मैं आपको नहीं लिए है मैंने सवाल कोई भी, उम्मीद है सवाल आपके जो आपके पास कोई बुक होगी वहाँ से सवाल बनाओगे तो बन जाएंगे। नहीं बनते हैं तो मैंने डिस्कशन में टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, तो आप वहाँ से उस पर जाना। फिर 2 टेलीग्राम के ग्रुप है अपने, एक तो हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है वो है, ठीक है, और एक हमारा डाउट ग्रुप है। डाउट ग्रुप में आप क्वेश्चन डालोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, उसका कोई ना कोई स्टूडेंट दे देगा। अगर नहीं देता है तो उसे मैं यहाँ पर जो भी डाउट बच जाएंगे, मैं एक दिन क्लास लगा के सारे डाउट को क्लियर कर देंगे हमें, ठीक है। चलो अगले पर आते हैं। अब 7 का रूल समझ लेते हैं जी। 7 के 2 रूल होते हैं जी। पहला रूल ये होता है कि अगर जैसे मान लो कि मैंने कोई संख्या लिखी 204 लिख दी, क्या लिखी है 204। हमें चेक करना है कि संख्या 7 से डिवाइड है, ये छोटी संख्या के लिए काम होगा। पहला रूल ये है, अगर 204 लिखा है, हमें चेक करना है कि 7 से डिवाइड है नहीं, तो लास्ट के डिजिट को दुगना करके घटा दो। मतलब कि ये 20 है, अब 4 का दुगना कितना होगा जी 8। अब माइनस रिमेनिंग पार्ट में से 8 निकाल दो, कितना हो जाएगा बचेगा 12। अब यह 12 7 से डिवाइड होता है तो संख्या 7 से डिवाइड होगी, अन्यथा नहीं होगी। जैसे कि कोई संख्या मान लो कि 7 से विभाजित है, मैंने लिख लिया जी 22। 224 जो है संख्या 7 से डिवाइड है, मैंने ये ले लिया, तो 22 रहेगा ऐसे ही, रिमेनिंग पार्ट रहेगा ऐसे ही, लास्ट अंक को दुगना करेंगे, 8 घटाएंगे जी, इसमें से कितना बचेगा जी, आप क्या होगा जी 14 बचेगा। और 14 क्या है 7 से डिवाइड है, अगर 7 से डिवाइड है संख्या भी 7 से डिवाइड है। सिंपल सी बात है, एक तरीका तो हो गया ये। अब अगर ये तरीका काम नहीं आता है तो क्या करेंगे जी, एक तरीका ये है इसका दूसरा रूल कि हम 7, जैसे मान लो कोई संख्या लिख ली मैंने
7 2 ये संख्या लिख लीजिए मैंने। अब मुझे चेक करना है कि ये संख्या 7 से डिवाइड है या नहीं, ये संख्या 7 से डिवाइड है या नहीं। तो हम करते क्या है, 3 अंक लेंगे, जैसे मान लो 0 8, 3 के पेयर बनाएंगे, दाहिनी तरफ से बनना शुरू करेंगे। 3 बन गए, अब यहाँ पर 2 बच गए। अब किसी दिमाग में जहाँ 2 बन रहे हैं तो कुछ नहीं, 0 लगा लेंगे अपनी तरफ से, ठीक है। तो ये और ये इतने हो गए जी मेरे 3 डिजिट के बना लेंगे, ठीक है। अब इन दोनों गैप चेक करेंगे, तो आप 72 में से 8 को माइनस करेंगे। क्या करेंगे जी, 0 72 है, अब ये 0 0 0 है, तो इसे इसमें से घटा देंगे। अब ध्यान देना है, माइनस प्लस को इग्नोर करेंगे, बस हमें इनका डिफरेंट देखना है। आप चाहे कैसे भी निकाल लो डिफरेंट। अब जब मैं डिफरेंट निकालूंगा तो कितना बचेगा, 64 बचेगा। क्या 64 7 से डिवाइड है, नहीं है डिवाइड। अगर 64 7 से डिवाइड नहीं है तो संख्या भी 7 से डिवाइड नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो 3 का पेयर देखेंगे। अब ये वाला जो रूल है 3 वाला, ये कहाँ का अप्लाई होगा वो समझ लो, 7 में 11 में और 13 में। ये 3 पेयर वाला रूल 7 11 13 में अप्लाई होगा। जैसे कि एक संख्या और लिख लेता हूँ मैं, मान लो अभी हम पढ़ के आए हैं 1001, मैंने कहा ये संख्या कटेंगे इससे, तो क्या करेंगे जी, यहाँ पे 3 पेयर बनाए, इसके आगे 0 लगा लेंगे अपनी तरफ से। अब क्या होगा, 0 1 और 0 1, डिफरेंट कितना है, 0। अब 0 एक ऐसा नंबर है कि प्रत्येक संख्या से डिवाइड होता है, प्रत्येक संख्या डिवाइड होगा, तो इसका मतलब ये 7 से भी डिवाइड है। अब ये 0 11 से भी डिवाइड है, अब ये 0 13 से भी डिवाइड है। या तो यहाँ 0 बन जाए या 7 11 13 का कोई मल्टीपल बन जाए। बात समझ में आ रही है, 7 11 13 का कोई भी मल्टीपल बन जाए तो संख्या डिवाइड होगी। जैसे और संख्या ले लेते हैं। अब हो सकता है पेपर में आपको ऐसा मिल जाए, संख्या ऐसे आ गई 2 3 4 5 6 1 2 ये आ गई। अब ये बहुत बड़ी संख्या, तो कुछ नहीं करना, 3 के पेयर बनाएंगे जिस तरह से, ठीक है। अब 2 तरीके से कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगे। आसान का मतलब क्या है, या तो आप ओड प्लेस और इवन प्लेस वालों को दोनों को ऐड करके घटा दो, डिफरेंट कर लो उनका। डिफरेंट करके अगर वो संख्या 7 से 11 से 13 से डिवाइड होती है, 7 से डिवाइड होगी तो संख्या 7 से डिवाइड होगी। अगर 13 से हो रही है संख्या 13 से डिवाइड होगी, ठीक है। अगर 11 से हो रही है तो 11 से। बात समझ में आ रही है तुम्हें। एक तरीका तो ये है कि ओड इवन कर लेंगे। ऐसे ओड का मतलब क्या, अगर यहाँ देखो 0 था यहाँ तो 0 मान लेंगे, तो ये तो हो गया 3 अंक, ये हो गया नंबर 1, ये नंबर 2, नंबर 3। तो हम क्या करेंगे जी, इसे ऐड कर लेंगे और इसमें से घटा देंगे रिमेनिंग वाले में से। अब ये संख्या जो बचेगी 7 से डिवाइड हुई तो संख्या 7 से डिवाइड है, 11 से डिवाइड हुई तो 11 से डिवाइड है, जिससे भी डिवाइड हो रही होगी उससे कर लेंगे। अगर ऐसा ना कर पाओ तो आप ऐसा करो, इसका और इसका अंतर निकाल लो दोनों का, ठीक है जी। अब यहाँ कोई संख्या है तो सही है, नहीं है जो बची है फिर उसका अंतर निकाल, उसे जोड़ दो उसमें। अब जुड़ने के बाद ध्यान देना, इसका अंतर निकालेंगे, जो भी संख्या आएगी। मान लो कि मैं पहले दिखा देता हूँ, जब मैं इसका और इसका डिफरेंट करेंगे तो यहाँ 5, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, यही बचेगा जी मेरे पास। अभी कितना है 23। अगर मैं 23, अब इसमें अब ध्यान दें जोड़ेंगे 23, अगर 23 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगी 8 5। अब मुझे चेक करना है जी 11 से कटेगी नहीं कटेगी, तो 11 संख्या नहीं कटी तो संख्या 11 से नहीं डिवाइड है। 13 से कटेगी, 13 से भी नहीं कटी, संख्या 13 से डिवाइड नहीं है, ठीक है। अगर 7 से चेक करना है, 7 पंजे पहले 7 से भी डिवाइड नहीं है, तो ये संख्या तीनों से डिवाइड नहीं है। तो ऐसा चेक कर सकते हैं हम इस चीज़ को, ठीक है। या एक आधा एग्जाम्पल और लेकर दिखा देता हूँ मैं आपको इसका, ये आप समझ गए हो इस चीज़ को, ठीक है। ज़्यादा एग्जाम्पल लेना सही नहीं है, आप खुद प्रैक्टिस करना। अब जैसे कि 11 का रूल हो जाएगा, तो पढ़ते हैं, खत्म करते हैं वीडियो को। अब 11 के रूल में क्या है जी, बड़ा आसान सा है भी। अब ये भी जो हम अभी तक पढ़ रहे थे वहाँ 3 के डिजिट बना लेते हैं, सिंगल को लेते हैं। जैसे मैंने मान लो कोई संख्या ले ली 1 4 3 5 6, ये ले लिया मैंने। हमें चेक करना है कि 11 से डिवाइड है या नहीं। तो अब करते क्या है, तो आप ओड इवन प्लेस को, मतलब ओड वाले प्लेस सबको जोड़ लो और इवन वाले प्लेस को जोड़ लो, फिर उसका डिफरेंट कर लो। अगर डिफरेंट 0 या कोई 11 का मल्टीपल आ जाए तो संख्या 11 से विभाजित हो गया, नहीं था नहीं। लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट है, करेंगे क्या,
चाहे इधर से स्टार्ट कर लो चाहे इधर से, कहीं से भी स्टार्ट कर लो। 5 में 6 गया जी, माइनस का 1 बचा, ठीक है। अब इसका अंतर निकाल लो जी, कितना बचेगा जी, माइनस का 1 बच गया, वो सॉरी प्लस का 1 बच गया यहाँ पर। अब यहाँ का जी 1 है, 0 मान लो अपनी तरफ से, घटाएंगे कितना आया जी, माइनस का 1 आएगा। अब सबको जोड़ दो तो आप क्या, वो ये कट जाएगा, कितना आया जी, माइनस का 1 आया। क्या माइनस के 1 11 से विभाजित होता है? आप क्या, वो नहीं होता, संख्या भी 11 से विभाजित नहीं होती। बड़ी आसान सी चीज़ें हैं, आप समझोगे ध्यान से। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे कि मान लो मैं 1001 ही ले लेता हूँ, आपको ये तो पता है कटता है। तो क्या करेंगे जी, इसमें देखो इसका डिफरेंट निकालेंगे इधर से, माइनस का 1 आएगा। 0 माइनस 1 है तो माइनस 1 आएगा। अब 1 माइनस 0 तो प्लस का 1 आएगा। कटते कितना आएगा, 0। क्या संख्या 11 से डिवाइड होती है? तो आप कहोगे हाँ जी होता है 0 डिवाइड, तो संख्या की क्या डिवाइड है। या 3 का प्लेस चेक कर सकते हैं, तब भी कर सकते हैं। संख्या छोटी है बड़ी है उस पर निर्भर होता है। जैसे कि मान लो वो संख्या ले लेते हैं, जैसे मैंने ले ली 3 4 5 7 2, ये ले लिया मैंने। चेक करना है 11 से डिवाइड है नहीं है, कुछ नहीं करना जी, इसका गैप निकालेंगे। आप कहोगे प्लस का 5 आएगा, 7 में से 2 जाएंगे, फिर इसका गैप निकालेंगे, माइनस का 1 आएगा। कितना आएगा जी, माइनस का 1, क्योंकि 4 में से 5 हटाएंगे माइनस का 1, यहाँ 0 मान लेंगे, हटाएंगे तो माइनस का 3 आएगा, ठीक है जी। अभी माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस का 4 प्लस का 5, तो 1 बन रहा है मेरा, क्या बन रहा है 1। तो संख्या कहेंगे डिवाइड नहीं है जी 11 से। अगर मान लो यहाँ 6 होता तो यहाँ पर 4 हो जाता प्लस का। अब ये माइनस का 4 प्लस का 4, कटने के बाद संख्या डिवाइड हो जाती, 0 आता, संख्या डिवाइड हो जाती 11 से। आसान सी चीज़ें हैं। तो मैं जितने भी रूल हैं इस समय वो सबको पढ़ा चुका, ठीक है। अगर आप सवाल ना कर पाओ तो मुझे एक्सप्लेन करना, ठीक है, तो मैं सवाल करा दूंगा आपके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।